हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बायो को कैसे अप्रोच करना है और कैसे आप लोग बचे हुए टाइम में 360 और 360 स्कोर कर सकते हो बायो में। तो मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो भी करना पॉसिबल है और जो मैंने खुद भी किया था जब मेरे पास 3 मंथ्स बचे थे। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि बायो बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है और उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। बट रियलिटी है कि जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तब आप हार्डली 300 प्लस स्कोर कर पाते हो। क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये कि पहले बायो में सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे बायो में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली आपके सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, और इनके गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं उनसे। तो इस वजह से बायो में आपके मार्क्स कम हो गए यानी। तो इस वजह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जिस वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं वो ये कि बायो के सेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा है। बायो का पेपर लेंदी हो गया, जिस वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो आप लोग, और वहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं और इस वजह से आपका ओवरऑल स्कोर जो है मॉक टेस्ट का वो कम हो रहा है। तो अगेन इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यही है कि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़े बायो के सेक्शन में। तो कैसे आपको सब कुछ कंप्लीट करना है अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो अगर आप इस वक्त कहोगे कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़ीरो पर हूँ या मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो मैं एक बार को मान लूँगी। बट बायो में तो आई बिलीव कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आता ही होगा, आपने काफ़ी कुछ कर रखा होगा बायो में। तो एटलीस्ट बायो में तो इस वक्त आप ज़ीरो पे नहीं होंगे। तो अभी आपने जितना कुछ कर रखा है, आप एक लिस्ट बनाओ, आप देखो कि आपने क्या क्या कर रखा है और क्या क्या आपका बचा है। अब इसके बाद आपके जितने भी चैप्टर रहते हैं उन सबको आपको वन शॉट से फटाफट कंप्लीट करना है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि वन शॉट से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वन शॉट इनफ है, यानी बिल्कुल इनफ है। 100% मैंने खुद वन शॉट से किया था, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको भी पता है बायो का सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है और वन शॉट में आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करवाई गई है। तो वन शॉट से करो, टाइम सेव करो। अगर डिटेल पे जाओगे तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे जो शायद आपका नीट में आने भी नहीं वाला, और आपका टाइम कम हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा डिटेल से करके जब आपके पास टाइम ही नहीं है, और वन शॉट से आपका काम चल जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो वन शॉट पे जाओ। अब बताती है कि कौन से वन शॉट से आपको करना है। तो आप लोग किसी भी वन शॉट से कर सकते हो, उम्मीद, प्रचंड या मिशन 100 से। अब वन शॉट से आपने चैप्टर समझ लिया, अब इसके बाद आपको करनी है उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, नीट में सिलेक्शन पाने का एक ही तरीका है, वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को घोल कर पी लो। आज से आदत डालोगे, डेली आप लोग एनसीईआरटी के 10 से 15 पेजेस रीड करोगे और उन पेजेस की पेज वाइज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पेज वाइज फिल्टर का ऑप्शन आपको नीट प्रेप एसेंशियल लैब के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में मिल जाएगा। पेज वाइज फिल्टर सिलेक्ट करते टाइम आप लोग डिफिकल्टी लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। एनसीईआरटी को और डीपली पढ़ने और एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी डायसेक्ट फीचर भी है, जिसमें आप ये भी देख सकते हो कि चारों ऑप्शन एनसीईआरटी के किस लाइन से आए थे। तो जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी लेवल का पेपर आए, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। इसके अलावा पीओक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में लास्ट 25 ईयर्स की पीओक्यू आपको एनसीईआरटी में ही मार्क्ड मिलेंगे, जिन पे क्लिक करके आप उन पीओक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे आप इजीली अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करके आप गलत किए हुए क्वेश्चन को देख सकते हो और उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करने पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलेंगे, वो भी 2999 में फॉर नीट 2026 एंड 3999 में फॉर नीट 2027। जैसे कि हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, पीआईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी, फ्लैश कार्ड्स, एआर पावर ऑफ कोर्स, कस्टम टेस्ट जनरेटर। पूरे ईयर के सबसे कम प्राइस में अभी आपको ये बैचेस मिल रहे हैं। नीट एक पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है, तो बबलिंग और ऑफलाइन मैंने में प्रैक्टिस करने के लिए अल्टीमेट कॉम्बो ले सकते हो, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी अभ्यास बुक्स भी मिलेंगी और 50 ओएमआर शीट्स भी, और एनसीईआरटी अभ्यास के सारे फीचर्स भी एट जस्ट 4999 फॉर नीट 2026 एंड 5999 फॉर नीट 2027। इतने सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ आपको 3 डे रिफंड गारंटी भी मिल रही है। इट मीन्स 3 दिन प्रैक्टिस करो, पसंद नहीं आए तो रिफंड ले लो, बस एक ईमेल करके। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बायो को निगलेक्ट कर दो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। आई नो भी टाइम कम है और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बायो तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बायो ईजी है बट उसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो उतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आएंगे फिर। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो, बट आपको कुछ तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एंड उसमें आपको ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को टारगेट करना है। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। जिस टाइप के आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, अगर आपसे असर्शन रीजन नहीं हो रहे तो उसकी प्रैक्टिस करो।
अगर आपसे कोई पर्टिकुलर पेज पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पेज से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस पेज की प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने अभी बताया कि आप पेज वाइज फिल्टर लगा के कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको करनी है। एंड बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि क्या हमें नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं। तो देखो, आप सबको पता है कि एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, और आपको एनसीईआरटी से एक भी वर्ड बाहर का नहीं पढ़ना, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपको एनसीईआरटी से एक भी चीज़ बाहर की नहीं पढ़नी और एक भी चीज़ कम नहीं पढ़नी, तो क्या फ़ायदा उस सेम एनसीईआरटी को दोबारा कहीं लिखकर ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट्स या नोट्स में, जब आपके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा। जब आपको उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में गिवन है, तो इट्स बेटर है कि बार बार एनसीईआरटी को ही पढ़ो। क्यों नोट्स में टाइम वेस्ट करना है? इसकी जगह एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ लो। जितना टाइम बनाने में लगाओगे उसकी जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो उससे मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने इस टाइम पे। ऑल्सो आप एक काम कर सकते हो कि जब भी आप लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो आप बार बार जब आप रीड करोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको न्यू लगेंगे, आप उनको हाईलाइट कर लो। इससे क्या होगा कि जब आपके लास्ट मिनट से पहले आपको फटाफट से सब कुछ रिवाइज करना होगा, तो आपको पता लग जाएंगे कि आपको पूरी एनसीईआरटी तो याद होगी, लेकिन वही पॉइंट जो आपको बार बार न्यू लग रहे थे वो आप भूल जाओगे। तो वो आपके हाईलाइटेड होंगे ऑलरेडी, तो उनको फटाफट से देख के आप सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर सकते हो, और इससे आपका जो पूरा चैप्टर है वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा नीट से पहले। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों को एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत दिक्कत आती है। तो देखो, मैंने क्या कहता है, मैंने एक शीट बनाई थी जिसमें मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए थे, और मैंने उनको डेली रिवाइज किया था 2-3 बार, और फिर उनको याद हो गए थे। तो अगर आप लोग यही सोचोगे कि बार बार एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको एग्जाम्पल्स को अलग से टाइम देना पड़ेगा याद करने के लिए। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि नोट्स बनाने से बेटर है आप लोग शीट्स बनाओ, जिसमें एक शीट पे आप सारे एग्जाम्पल्स लिख लो, एक में आप सारी डेट्स लिख लो और इवेंट्स, और एक में आप सारे साइंटिस्ट के नेम्स लिख लो। इस तरीके से जितना भी आपका रटने वाला डेटा है ना बायो का, वो सब कुछ आप अलग अलग शीट्स पे लिख लो, और उनको आप रिवाइज करते रहो। और नीट से पहले आपको जस्ट वो हाइलाइटेड लाइंस देखनी है, और वो आपकी शीट जो आपने बनाई है, एंड यू आर डन विद योर बायो रिवीजन। जितना आप अभी पढ़ रहे हो उतना आप तब रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको अपने जो रिसोर्सेज है उनको आपको कंसाइज करना होगा अभी से। तो ये सोच के चलो कि उस टाइम कितना रिवाइज कर सकते हो। अभी जितना आप कर रहे हो इतना तो नहीं हो पाएगा तब। तो अभी आप बार बार रिवाइज इसलिए करो ताकि आपको पता लग जाए कि जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली भूल रहे हो, आपको सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज करनी है। तो वो आपको अभी से सोच के चलना होगा सब कुछ। इसके बाद आपके आते हैं मॉक टेस्ट, जो मैं रिकमेंड करूँगी कि अभी तो आप पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं दिया, बिल्कुल भी सोचो मत। एटलीस्ट अपना एक बार सारा सिलेबस पार्ट टेस्ट से दे दो फरवरी एंड मार्च में, ताकि आप अप्रैल से अपनी फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सको। और अगर उससे जल्दी खत्म कर दोगे तो उससे जल्दी भी कर लेना। देखो, पार्ट टेस्ट देना ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता लगता है कि हर चैप्टर में वो कौन सा टॉपिक है जो आपको थोड़ा वीक है, या जहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। अगर आप लोग फुल मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आपको ये पता लगता है कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर वीक है। बट जब आप लोग पार्ट टेस्ट देते हो तो उससे आपको ये पता लगता है कि आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है। तो आपका ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो आप उस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, और अपना जो पूरा चैप्टर है उसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अदरवाइज आप लोग फुल मॉक टेस्ट दोगे, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि आपका जो वो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग था या नहीं था, और आप एक डिल्यूजन में रह जाओगे। एंड मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने से बिल्कुल भी मत डरो उस टाइम पे। तो अभी टाइम है, जितनी गलतियाँ कर सकते हो कर लो। एक बार नीट हो गया ना, फिर नहीं कर पाओगे, फिर तो जो हो गया हो गया। बट अभी करके सुधार सकते हो, अभी टाइम है सुधारने का, तब नहीं होगा। जब मैं अपने टाइम पे मॉक टेस्ट देती थी तो मैं बहुत सारी गलतियाँ करती थी। ठीक है, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मेरे मार्क्स भी स्टक से हो गए थे। पार्ट टेस्ट में भी मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, और फुल मॉक टेस्ट में भी मेरे 550 के अराउंड मार्क्स स्टक हो गए थे। बट मैंने मार्क्स को देखकर कभी भी मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया, ना मैं इस चीज़ से डिमोटिवेट होकर मैंने छोड़ा। वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। एक बात हमेशा याद रखना, गलती करने का सबसे अच्छा समय आपका प्रिपरेशन फेज़ होता है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन बचे। तो अगर अभी आप लोग मॉक टेस्ट देने से डर रहे हो क्योंकि आप लोग गलती करने से डर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि आप लोग परफेक्शन से भी दूर होते जा रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल भी डरो मत, जितनी गलतियाँ हो रही है करो, और उनको सुधारो भी। करके छोड़ दिया तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सुधारो और नेक्स्ट टाइम मत करना, इंप्रूव करते जाओ, आप परफेक्शन के रास्ते पे जाते जाओगे। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमें कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या प्लानर है। तो देखो, मैंने कोई प्लानर नहीं बनाया था अपने टाइम पे। व्हाट आई डिड, मैंने एक मॉक टेस्ट लिया और मैंने उस मॉक टेस्ट का सिलेबस को अपना टारगेट रख लिया, और मैंने सोचा कि 10 दिन में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर मुझे वो मॉक टेस्ट देना है। तो उससे क्या हुआ, मुझे टारगेट मिल गया, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट दे दिया, अपनी गलतियाँ देख ली, इंप्रूव कर लिया, सब कुछ साथ साथ होता चला गया। सो मैं सेम तरीका आपको रिकमेंड करूँगी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। मॉक टेस्ट उठाओ, कोई भी पार्ट टेस्ट, उसका जो सिलेबस है उसको टारगेट बनाओ, कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियाँ देखना, उन्हें इंप्रूव करना, सब कुछ हो जाएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना कोई भी। आपको तो बस एक बटन ही दबाना है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो गाइस। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा नीट के लिए, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस जर्नी में। बुक्स के पीडीएफ, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ, तो प्लीज़ जाकर उसे देखना एंड उसे ज्वाइन ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी, और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।